हमें ब्रेसलेट दिया था और उसका मोती यहाँ पे, क्या मेरी बच्ची ने चुराया है और उसके हाथों से ब्रेसलेट तोड़ के भाग गया है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? चंपा, चंपा, इधर आ जल्दी। क्या हो गया मालकिन, काहे मुझे बुलाए? हाँ हाँ, ये देख यहाँ पे कोई मोती है। तुझे कहा, तूने झाड़ू लगाया तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? माफ कर दीजिएगा मालकिन, मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे एक मोती गिरा है। अभी मैं झाड़ू मार के हटा देती हूँ। एक मिनट, तुम्हें ये मोती कहाँ से मिला और ये सब क्या है? क्या तुम मुझे बता सकती हो? आप ये सब जान के क्या करेंगी मालकिन? ये तो एक ब्रासलेट है। ये तो मुझे यहाँ पे गराज है, यहाँ पे गाड़ी उड़ी रहता है तो उसके बगल पे के थोड़े पीछे 20 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले मिला था। तो फिर इसके ऊपर खूब सारी धूल लग गई थी तो मैं इसको हटाने वाली थी कि टूट गया ये, और इसकी एक मोती यहाँ पे कि चलो छोड़ो, मैं जल्दी साफ कर देती हूँ। फिर रात में रिंकी उस मोती के बारे में सोच रही थी कि आखिर कैसे आ सकता है वहां पे वो मोती। ये मोती, इसका मतलब मोती गराज के आसपास मिला था। तो क्या मेरी बेटी तो चोरी हुई है, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन चोरी की किसने है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट, संतोष थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। क्या उसने मेरी बेटी को तो चोरी नहीं कर लिया है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रिंकी ने अपनी पूरी की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि 20 साल बीत गए थे, बेटी तो उसकी मिली नहीं, इसलिए उसने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन जैसे उसको जो ब्रेसलेट का मोती मिलता है उसमें जोश आ जाता है और फिर से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। रिंकी को बस इतना पता था कि संतोष ने हैरानी हो गया था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे संतोष के गांव चली जाती है। रिंकी तो पुलिस ऑफिसर्स के साथ तो संतोष के गांव में पहुंच जाती है। संतोष, मुझे तुम पे ऐसा भरोसा नहीं हो सकता है। मैंने तुम पे भरोसा किया है और मैं तुम्हें अपने नौकर बना के अपने घर लाई थी, लेकिन तुम ऐसा मेरे साथ कर सकते हो? मैं कभी नहीं ऐसा सोच सकती थी। ले जाओ पुलिस ऑफिसर्स, ले जाओ इस संतोष को। संतोष, ये लोग क्या बोल रहे हैं? संतोष और उसकी मामा की एक भी न सुनी और संतोष को जल्दी पुलिस वालों ने घेर लिया। और जो संतोष ने पुलिस ऑफिसर को जेल में बताया, वो सुनकर तो पुलिस ऑफिसर और रिंकी सभी लोग बड़े ही हैरान हो गए। मेरे पापा गुजर गए थे, बस मेरी माँ ही थी जिसने मेरा पालन पोषण किया था, लेकिन फिर मेरी माँ की तबीयत धीरे धीरे खराब हुई, फिर उनकी पैरालाइज हो गई, उनके पैर पे चोट लग गई थी और पैर को वापस ठीक करने के लिए पूरे 20 लाख चाहिए थे। और मैं एक जॉबलेस था तो मुझे कोई जॉब ही नहीं मिलती थी। अब मैं शहर चला गया, बस एक जोड़ा कपड़ा और साथ में 40 रुपए लेके। फिर जैसे ही मैं शहर में आया, मैंने कुछ बोतलें खरीदी और उसे बेचने का काम शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आप मुझे वहाँ पे मिली जिन्हें मुझे काम दिया। मैंने भी यही सोचा कि अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, मैं अपनी माँ का इलाज भी करवा सकता हूँ, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। और फिर जब मैं आपके घर आया तो मैंने देखा कि एक आदमी के हाथों में आपका बच्चा है और वो किसी से बात कर रहा है। फिर जब आप चले गए तो मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उससे कड़क आवाज में कहा, और तुम मालकिन का बच्चा लेकर चोरी छुपे कहाँ जा रहे हो? मैं अभी मालकिन को बता देता हूँ। फिर उस आदमी ने बोला कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, और उसने फिर उसने मुझे एक 20 लाख रुपए का बैग दिया। मुझे उन पैसों को देखकर कोई लालच नहीं था, लेकिन मैंने अपनी माँ को
पैरालाइज्ड थे, उनके पैर खराब हो गए थे, ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए चाहिए थे, इसलिए मैंने उन पे हाँ मिला दिया था। काश उस दिन मैं आपका बच्चा आपको दे देता और बता भी देता सब कुछ। हाँ। संतोष, तुम बस एक बार बता देते मुझे, तुम्हारी माँ के पैर खराब है। हाँ, अगर तुम हमारे साथ रहते तो तुम हमारी फैमिली के हिस्से बन जाते। मैं खुशी खुशी तुम्हें 20 लाख रुपए हाथों हाथ थमा देती, लेकिन ऐसे तुमने क्यों नहीं बताया था? अब क्या कर सकती। रिंकी को पहले लग रहा था कि संतोष ने उसका बच्चा ले लिया है, अब उसका जो वो सोच रही थी अब तो हुआ नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर रिंकी अपनी फ्रेंड साइमा के घर पहुंचती है।